दिलीप सर, आप इन पांचों राज्यों में सबसे बड़ा उलटफेर किसको मानते हैं? मुझे लगता है तमिलनाडु अभी के लिए, क्योंकि अभी अगर अब मैं पश्चिम बंगाल को देखूं, अगर उस आंकड़े को देख रहे हैं तो मुझे जो शुरुआती बढ़त जो बीजेपी को दिख रही थी वो आंकड़ों में भी और वोट के फीसद में भी वो थोड़ा कम हुआ है। तो यानी कि चीज़ें वहाँ पे टफ लाइन पे अभी भी है और अभी 1 और 2 राउंड पे हम चल रहे हैं, कई राउंड्स बाकी है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, शुरुआती जो ट्रेंड होते हैं, इसमें काफ़ी बदलाव आने की संभावना होती है। लेकिन जो सारे लोग, जितने तमाम इलेक्शन के बाद, मतदान के बाद जो एग्जिट पोल हुए थे, तमिलनाडु में तमाम लोगों ने एक तरह से डीएमके को एज दिया था और जो एक अलग था उसमें 100 टीवीके को दिया था, लेकिन वहाँ से भी चीज़ें जो है बिल्कुल अलग है। अब 40 के आसपास अगर हम देखें तो डीएमके है। अब बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो आप अगर देखें तो वहाँ पे लगभग 69 और 98 नियरली, मतलब मोर देन 160 के तरफ जो है वहाँ पे वो साफ, ये बिल्कुल बड़ा उलटफेर इसलिए कि इसकी कल्पना किसी ने, या इसका कोई भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जितने भी आए थे उसके ठीक विपरीत है ये, अगर उलटफेर की हम बात करते हैं तो। उसके अलावा अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल वाकई एक बड़ा, अब 49 और 91 नियरली 40% से ज़्यादा बढ़त जो है बीजेपी को है, ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। और बीजेपी लगातार ज़मीन पे, चाहे पश्चिम बंगाल में कहीं पे, मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई कसर, किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ी हो। और उन्होंने पूरे तरीके से, पूरे चुनाव प्रचार के रूप में, संगठन के रूप में, वहाँ पे जिस तरह से तमाम राजनेताओं को उतारे गए, प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ऐसा कोई भी प्रचार प्रसार संगठन, जो भी चीज़ें होती है जिसको कहते हैं कि हर कीमत पर लड़ने के लिए तैयार तो हमेशा बीजेपी रहती है। वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन मशीन जिसको हम कहते हैं उन्होंने तैयार किया है। 2000 नरेंद्र मोदी के बाद, 13 के आने के बाद बीजेपी चाहे चुनाव हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुनावी तैयारी हमेशा उनकी संपूर्णता में आप देख सकते हैं, कंप्लीटनेस में उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद और लेकिन इसके बावजूद भी 21 तक बीजेपी को, ये आंकड़े बीजेपी से बहुत दूर थे। आज जो आंकड़े हैं 53 और 92 के आंकड़े जिस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा बदलाव है। और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आसाम में तमाम उलटफेर की कोई संभावना नहीं है। वहाँ पे बहुत साफ सुथरे ढंग से जो एग्जिट पोल था, तमाम लोग यही कह रहे थे आसाम में बीजेपी, पुडुचेरी में भी वहाँ पे गठबंधन बहुत साफ है। तो कुल मिलाकर के एलडीएफ यूडीएफ के बारे में भी, यूडीएफ को लोग दे रहे थे। तो मुझे बहुत उलटफेर यही 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और तमिलनाडु खास करके, अगर याद हो आपको, बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी टीवीके के साथ, बहुत कोशिश की। इनफैक्ट डीएमके ने भी कोशिश की थी कि टीवीके के साथ उनका कोई अलायंस हो जाए। लेकिन विजय ने जिस तरह से पहली बार चुनाव लड़के जो आंकड़े हैं, ये वाकई शानदार, जानदार और कमाल के आंकड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि तमिलनाडु का जो चुनाव है, कि पहली बार एक पार्टी चुनाव लड़ते हुए, हालांकि वहां फिल्म स्टार का बहुत लगातार दबदबा रहा, कई स्टार, रजनीकांत साहब ने भी कुछ प्रयोग करने का उन्होंने कोशिश किया, कमल हासन साहब ने भी कुछ तरह का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने सीधा ये मैदान में उतरे और उतर के इन्होंने आज सबसे लार्जेस्ट पार्टी, एमजीआर के बाद, हाँ,